हेलो फ्रेंड्स, 2018 में नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में आप देखेंगे, आपको मैं एक टॉपिक करवाऊंगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन देख लेते हैं। एक एशियाई क्षेत्र का अगर आप देखेंगे, हिंद महासागर जो आप हिंद महासागर की अगर स्थिति देखें तो विश्व में तीसरा बड़ा महासागर है। हिंद महासागर के नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। एकमात्र महासागर है जिसे किसी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, मतलब हिंदुस्तान के नाम से उसके पास के समुद्र को या महासागर को हिंद महासागर कहा जाता है। अब इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, हर साल आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई समिट आयोजित की जाती है। हिंद महासागर सम्मेलन 2018 वियतनाम में आयोजित किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई। अब वियतनाम में सम्मेलन का आयोजन करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? आप जानते हैं कि विश्व में आज के दिन सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो एक है आतंकवाद, दूसरा है सरकार में सैनिक द्वारा या किसी अन्य घटकों के द्वारा उसकी स्थानीय मतलब जो अराजकतावादी शक्तियां हैं उनको प्रोत्साहन देकर तख्ता पलट करना या सरकार में अव्यवस्थाएं फैलाना। दूसरी ओर समुद्री क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो समुद्री क्षेत्र में भी एक दूसरे के द्वीप को हड़ना, मतलब कि नव साम्राज्यवाद कह सकते हैं आप उसको, नव उपनिवेशवाद कह सकते हैं, या फिर समुद्री डाकुओं के द्वारा माल को लूटना। ये समस्याएं आज से नहीं, प्राचीन समय से ही हैं। और जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति हो रही है या मानव जितना सक्षम हो रहा है, ये उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हिंद महासागरीय क्षेत्र के अंदर जो भी राष्ट्र उपस्थित हैं उनके द्वारा अपने क्षेत्र में आतंकवाद, व्यापार तथा व्यापार से संबंधित शर्तें, विज्ञान तथा अन्य सामाजिक सहयोग प्राप्त करने हेतु एक दूसरे राष्ट्र को सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर को मैं बार बार पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं ड्रैगन पॉलिसी, चीन भारत को चारों ओर से घेर रहा है, जिसे कहा जाता है मोतियों की माला। दूसरा है ओबोर, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, जिसमें एक मार्ग होगा जो जल मार्ग से जाएगा, दूसरा होगा जो स्थल मार्ग से जाएगा। स्थल मार्ग मतलब प्राचीन जो सिल्क रूट चला करता था वो स्थल मार्ग है, और दूसरा है जल मार्ग। भारत को हर तरीके से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, जैसे पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हब्बनतोता, ऐसे कुछ बंदरगाह इसने लीज पे लिए हैं, उनको डेवलप कर रहा है और सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर रहा है। अब इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो इसी के साथ में एक और देश है जिसके साथ इसके विवाद चल रहे हैं, वो है जापान, कोरियाई गणराज्य, रूस। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो इससे खुश है, सभी इससे दुखी हैं। दूसरी ओर अगर देखेंगे तो विश्व स्तर पे यूएस से अमेरिका, जो शुरू से ही पूरे विश्व के अंदर अपनी धाक जमा के रखा है, वो हमेशा ही चाहता है कि मेरा वर्चस्व हमेशा कायम रहे, सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता। अब भारत आज अगर देखें तो एशिया में चीन के बाद में भारत की जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो पॉलिसी है वो सबसे शांत है, और सबसे अगर आप देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे चलता है। चीन का विरोध भारत भी करता है क्योंकि इसकी साम्राज्यवादी नीतियां। दूसरा, चीन भारत के परम मित्र पाक, अपना पड़ोसी, उसका भरपूर सहयोग करता है हर प्रकार से, और इस सहयोग का नुकसान उठाता है भारत, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। उसे जो भी आधारभूत ढांचे के लिए जो धन उपलब्ध करवाया जाता है उसका उपयोग वो आतंकवादी गतिविधियों में लगाएगा और भारत में अव्यवस्था फैलाएगा। इसलिए भारत के लिए जो सरदर्द है वो पूरे विश्व के लिए सरदर्द है आज के दिन, और वो है एकमात्र चीन। तो हिंद महासागरीय क्षेत्रों में भारत एक ऐसा शांत वातावरण उपलब्ध करवाना चाहता है, ऐसा शांत
राजनीतिक गठबंधन उपलब्ध करवाना चाहता है, ताकि ना तो साम्राज्यवादी जैसी विचारधाराएं हो, ना औपनिवेशिक विचारधाराएं हो, मतलब जिसे न्यू कॉलोनिज्म कहा जाता है, ना वो हो, और सभी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ अपना विकास करें। तो ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर सम्मेलन, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। हिंद महासागरीय सम्मेलन 2018 वियतनाम में संपन्न हुआ था। वियतनाम की राजधानी है हनोई। सम्मेलन के पीछे जो उद्देश्य हैं वो आपके सामने हैं, और इस हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं, उनके पीछे जो तत्व जिम्मेदार हैं, या जो मूल कारण है, जो जड़ है, बीज है कलह का, वो है चीन। तो इसको नियंत्रित करने संबंधी ये सभी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दूसरा बात करते हैं 2018 में संपन्न हुए एक स्पोर्ट्स इवेंट की। अगर आप उसे देखेंगे तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है ओलंपिक। ओलंपिक के बाद में है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के बाद में, सॉरी, सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक। ओलंपिक के बाद में अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट आता है एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स को अपन देखते हैं कि एशियन गेम्स क्या है। अब देखिए, एशियन गेम 2018 कहां आयोजित हुए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2018 के एशियन गेम्स आयोजित हुए थे। इंडोनेशिया के दो क्षेत्र हैं, एक है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, दूसरा है पालेमबांग। जकार्ता और पालेमबांग। तीसरी जो इसमें याद रखने वाली चीज है कि ये जो एशियाई गेम्स थे वो संख्या के आधार पे 18वें थे। तो पहले एशियाई खेलों की स्थापना कब की गई? 1951 में नई दिल्ली। और आप ध्यान रखना, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार किया जा चुका है। पहला हुआ था 1951 में, दूसरा हुआ था 1982 के अंदर। तो सबसे पहली चीज, एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालेमबांग में आयोजित किए गए। संख्या के आधार पे ये हैं 18। इनकी शुरुआत हुई थी 1951 के अंदर, और भारत में दूसरी बार आयोजित किए गए 1982 के अंदर। अब बात यह की जाती है कि एशियाई खेलों का ध्येय वाक्य, 18वें एशियाई खेलों का ध्येय वाक्य क्या था? 18वें एशियाई खेलों का ध्येय वाक्य था एशिया में ऊर्जा। जो ध्येय वाक्य है वो है एशिया में ऊर्जा। लेकिन अगर पूरे एशियन गेम्स की बात की जाए कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है सदैव प्रगतिशील। सदैव प्रगतिशील। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एशियाई राष्ट्रों के अंदर अधिकांश जो राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्र हैं, वो अपने विकास की ओर हैं। अब इसमें आप एक दूसरे का सहयोग करते हुए विकास कर सकते हो। तो यहां पे एशियाई खेल, अंतर्राष्ट्रीय एशियन कमेटी, एशियन ओलंपिक समिति, इसका जो ध्येय वाक्य है वो है सदैव प्रगतिशील। जबकि 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसका ध्येय वाक्य है एशिया में ऊर्जा। अब बात की जाती है कि इसका शुभंकर क्या था। तो देखिए, इसके शुभंकर जो हैं, इसके शुभंकर हैं 3। इन 3 शुभंकरों में एक हिरण है, एक पक्षी है, चिड़िया है, और एक है गेंडा। तो देखिए उनके क्या क्या नाम है। देखिए, पहले बात करते हैं हिरण की। हिरण को कहा गया है अटंग। दूसरा है गेंडा, इसे कहा गया है काका। और तीसरा जो है वो है एक पक्षी जिसे कहा गया है स्वर्ग का पक्षी, इसे भिन्न 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 भिन्न। तो आप ध्यान रखिए, एशियाई गेम्स के जो शुभंकर हैं, इन शुभंकरों में 3 जीवों को शामिल किया गया है, हिरण, अटंग, गेंडा, काका, स्वर्ग का पक्षी या सुनहरा पक्षी, भिन्न भिन्न। ये तीनों 2018 के एशियन गेम्स के शुभंकर थे। अब चर्चा करते हैं दूसरी कि इसके अलावा
इन एशियन गेम्स में क्या खास बात थी जो रही है? ध्यान रखना, एशियन गेम्स में सबसे पहली खास बात 2018 में कि पहले नंबर में था चीन पदक तालिका में। तो भारत का नंबर कौन सा था? भारत का नंबर था 8वां। पहले नंबर पे चीन है, 8वें नंबर पे है भारत। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 69 पदक जीते, जिनमें से उसने 15 गोल्ड, उसके बाद में 24 जो थे वो थे सिल्वर, और लगभग 30 जो थे वो थे ब्रॉन्ज। भारत 8वें नंबर पे, पदक कितने जीते? 69, जिनमें से 15 पदक गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज हैं उसके 30। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। ध्यान रखना, गोल्ड के आधार पर भारत अब तक का सबसे सफल एशियाई खेल माना जाता है, यह उसका रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा पदक किस एशियन खेल में जीते हैं? 2018 के अंदर। गोल्ड संख्या के आधार पर देखोगे तो सबसे ज्यादा गोल्ड किस में जीते हैं? 2018 एशियन गेम्स में। अब इसके अलावा क्या विशेष हुआ इन 2018 के एशियन खेलों के अंदर, तो वो उस पर चर्चा करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 खिलाड़ियों के नाम हैं। एक की उम्र है 15 वर्ष, दूसरे की उम्र है 16 वर्ष। 15 वर्ष का जो खिलाड़ी है वो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है जिसने रजत पदक जीता है। तो सबसे कम उम्र का रजत पदक विजेता 15 वर्षीय विहान, इसका नाम है विहान, और इसका जो खेल है वो है डबल ट्रैप। डबल ट्रैप, शूटिंग का डबल ट्रैप। डबल ट्रैप के अंदर 15 वर्षीय खिलाड़ी विहान के द्वारा रजत पदक जीता गया है। अब बात करते हैं कि सबसे कम उम्र का गोल्ड पदक जीतने वाला या सबसे कम उम्र का सोने का तमगा जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 16 वर्ष का सबसे कम उम्र का सोना, आपको इजीली याद रह जाएगा कि 16 वर्षीय सोने का कौन जीतने वाला है। और वैसे आगे इसका आप आगे नाम देखेंगे तो वो है सौरभ चौधरी। 16 साल का सोने का पदक जीतने वाला या गोल्ड का पदक जीतने वाला नाम है सौरभ चौधरी, और यह पदक उसने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं, 2 कंटेंट फिर आपको ध्यान रखने हैं। टोटल 69 पदक जीते थे, उन 69 में से 2 महत्वपूर्ण क्यों हैं कि सबसे कम आयु के। कॉमनवेल्थ में भी ऐसी घटना होगी। एशियन गेम्स में 15 वर्षों में सबसे कम आयु का रजत पदक विजेता भारत की ओर से एशियन गेम्स में विहान डबल ट्रैप। 16 वर्षीय सोने का पदक जीतने वाला 16 सोना सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। अब इसकी बात करते हैं कि सबसे कम उम्र की अगर अपन ने बात कर ली है तो सबसे ज्यादा उम्र के कौन हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। तो देखिए, एक खेल होता है ब्रिज। इस ब्रिज में सबसे अधिक उम्र के जो खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है, एक है 60 वर्ष का जिसका नाम है प्रणब बर्दन। दूसरे हैं 56 साल के जिनका नाम है शिवनाथ। देखिए, ब्रिज एक ताश जैसा खेल होता है, एक वो बना के उस पर खेला जाता है, अलग अलग लोग बैठते हैं। तो ब्रिज के अंदर सबसे ज्यादा उम्र के सोने का पदक जीतने वाले 60 वर्षीय और 56 वर्षीय। 60 वर्ष के हैं प्रणब वर्धन, 56 वर्षीय हैं शिवनाथ। अब इसके अलावा बात की जाती है कि और क्या विशेष हुआ इन एशियन खेलों के अंदर। तो इन एशियन खेलों में जो विशेष हुआ है वो देखिए, पहला विशेष हुआ है कुश्ती में। भारत ने एशियाई खेलों में कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक जीता। विनेश फोगाट सिस्टर विनेश फोगाट, जो कि 50 किलो के अंदर हैं, 50 केजी के अंदर। महिला कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक एशियन खेल में जीतने वाली कौन है? विनेश फोगाट, 50 केजी के अंदर। यह पहले खेल की। दूसरे खेल की बात की जाए तो निशानेबाजी में महिला वर्ग में
स्वर्ण पदक जीतने वाली राही सरनोबत। ये दोनों महिलाओं की बात चल रही है। महिलाओं में कुश्ती में विनेश फोगाट महिला वर्ग में पहला, भारत के लिए अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में राही सरनोबत ने निशानेबाजी में महिला वर्ग में अब तक का भारत के लिए पहला पदक जीता। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, मिक्स डबल्स, जिसमें एक पुरुष और एक महिला, टेबल टेनिस, जिसकी उत्पत्ति हुई है चीन से, और चीन में से कहा जाता है पिंग पोंग। पिंग पोंग इसका भारत की ओर से अगर देखा जाए तो भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में टेबल टेनिस में मिक्स डबल, मतलब एक पुरुष एक महिला, पदक जीता है रजत। और इसके अंदर जिन्होंने भाग लिया, पुरुष का नाम है शरत कमल और महिला का नाम है मनिका बत्रा। ध्यान रखिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, विशेष जो घटना हुई, विशेष घटनाओं के अंदर दो महिलाओं का ध्यान रखना। कुश्ती में विनेश फोगाट 50 केजी गोल्ड मेडल भारत के लिए, महिलाओं के लिए पहला एशियन गेम्स में। निशानेबाजी के अंदर राही सरनोबत, निशानेबाजी में भारत की ओर से पहली महिला जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। अगर बात की जाए पूरे महिला वर्ग में तो ध्यान रखिए, कर्णव मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के अंदर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। फिर बात की जाती है टेबल टेनिस, दबदबा मुख्यतः टेबल टेनिस में चीन और कोरियाई राष्ट्रों का ही रहा है और इसे उत्पत्ति चीन में ही मानी जाती है इस टेबल टेनिस की, जिसे वहां कहा जाता है पिंग पोंग। पिंग पोंग में रजत पदक मिक्स डबल्स के अंदर जीता है शरत कमल और मनिका बत्रा। अब बात की जाती है इस खेल से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण घटना। एक खेल ऐसा है जिसका शायद ही आपने कभी नाम सुना हो, उसमें भारत ने पहली बार पदक जीता है। खेल का नाम है हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन में भारत ने पहला पदक जीता है और वो पदक है गोल्ड, और जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है स्वप्रा बर्मन। स्वप्रा बर्मन। देखिए हेप्टाथलॉन में गोल्ड जीतने वाला भारत की ओर से अब तक इसमें पहला पदक जीता गया है। हेप्टाथलॉन गोल्ड किसने जीता है? स्वप्रा बर्मन के द्वारा। अब बात की जाती है बैडमिंटन की, तो ध्यान रखिए बैडमिंटन की जो दोनों खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, तो ध्यान रखना पीवी सिंधु रजत पदक और साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। और एक चौथा व्यक्तित्व और ध्यान रखिए आप, चौथा व्यक्तित्व है नीरज चोपड़ा। इन्होंने भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है और यही भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। और ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे एशियन गेम्स के अंदर। तो ये थी एशियन गेम से संबंधित चर्चा, जिसमें अधिकांश जितना भी हो सका है हम लोगों ने आपको देने की कोशिश की है, जो भी सक्षम थे। एक भी टॉपिक कोशिश है कि नहीं छूटा है, लगभग अधिकांश टॉपिक मैंने आपके कवर करवा दिए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो आप इसको ढंग से देख लीजिएगा, हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है या जो कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों के सामने है। अगर आपको कुछ और एडिशनल अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और एडिशनल होना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। लेकिन इससे ज्यादा डिटेल, सबसे कम उम्र सबसे ज्यादा उम्र की विशेष गेम जिसके अंदर आपने विशेष पदक जीते हैं, पहली बार जो घटनाएं हुई वो आपके सामने है। मस्कट होता है, ध्येय वाक्य होता है या अदर जो भी घटनाएं हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एशियन गेम्स हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फीफा अंडर 17 बालकों का और दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स, इससे संबंधित जो भी घटनाएं जो भी चर्चाएं हैं वो सभी अपन करेंगे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं वीडियो इतनी मेहनत करके इतनी तैयार करके आप लोगों के लिए देता हूं और उसके बावजूद भी आप लोग उसे नहीं देखते। बात ये नहीं है कि आप कितना पॉपुलर होना चाहते हैं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना पॉपुलर आप कर रहे हैं या नहीं है। मुझे पॉपुलर नहीं होना, मुझे ये है कि आप अगर मेरे से ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं तो आप मुझे 50 तरह के कमेंट मेरे को देंगे। आप कमेंट दीजिए, एजुकेशन से संबंधित आपकी जो डिमांड है वो तैयार करना मेरा काम है।
इतनी डिटेल के अंदर तैयार करके शायद ही कोई यूट्यूब पे डालता होगा, क्योंकि मुझे कोई पेमेंट से उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरे को कोई लाभ होगा। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आप लोगों से ज्यादा जुड़ूं, आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा दूं। ज्यादा लोग अगर शेयर करते हैं, ज्यादा लोग अगर कमेंट करेंगे तो मेरे को हजारों तरह की वैरायटी छांट के रखनी पड़ेगी, उससे मेरा भी ज्ञान का विकास होगा और मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।